हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक्स। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं कि बीटेक के बाद हम क्या करें सर। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस जो आप कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में बड़े ही स्पेसिफिक ऑप्शंस की बात करेंगे जो आप सोच सकते हो, जो एक बीटेक या इंजीनियरिंग जिसको आप कहते हो, किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल, ईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, सिविल, किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो, हर एक बच्चे के दिमाग में ये 4-5 चीजें चलती हैं जो आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, जब भी आप बीटेक कर रहे हो या कंप्लीट कर चुके हो, दोनों ही केस में आपको ये चीजें सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर आज तक आप नहीं सोचे हो तो अभी से जरूर सोचिएगा कि हाँ, मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं बीटेक के बाद क्या करूंगा। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आपको सोचना है कि आप क्या करना चाहते हो। बट यहां पे एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि अपने आप से बार बार इसके लिए गिल्ट फील करना बहुत सारे स्टूडेंट होता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो देखो, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सभी लोगों के पास 100% अपॉर्चुनिटी होगी। कई बार अपॉर्चुनिटीज को ना छीनना पड़ता है, आपको फाइट करना पड़ता है, आपको कॉम्पिटिट करना पड़ता है, आपको शो करना होता है कि यस, मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, इस पर्टिकुलर एरिया के लिए मैं फिट हूं। और मैं फिट हूं तो मैं डेफिनेटली उस चीज को अचीव करूंगा। और अगर मैं फिट नहीं हूं तो मैं पहले फिट बनाऊंगा अपने आप को उस जगह पे पहुंचने के लिए जिसके बारे में मैं सोचता हूं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने इस वीडियो को 4 सेक्शन में तोड़ रखा है। मैंने यहां पे 4 ऑप्शंस की बात कर रखी है जो एक स्टूडेंट के माइंड में बार बार चलता है। लेकिन कुछ चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। जब भी आप ऐसे डिसीजन मेक करिए तो कुछ चीजों का आपको करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं अवेलेबल होगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन पर हम लोग आते हैं। क्या सबसे पहला ऑप्शन है? आप देख सकते हो कि सबसे पहली जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग चीज है वो है हंटिंग फॉर द जॉब। अब यहां पे 2 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप कॉलेज, किसी अच्छे कॉलेज से आप पढ़ाई अगर कर रहे हो जहां पे प्लेसमेंट का बहुत अच्छा सीन है, बहुत अच्छे से प्लेसमेंट होता है, काफी अच्छा खासा पैकेजेस आपको ऑफर होते हैं, तो आप वहां के थ्रू अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो उस प्लेसमेंट के लिए और वहां पर आप बैठ सकते हो और जॉब को सिक्योर कर सकते हो। इसमें एडवांटेज बस इतना मिलता है, कॉलेज प्लेसमेंट के एडवांटेज बस इतना होता है कि आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करने से पहले ही एक पर्टिकुलर किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी न किसी कंपनी में आप प्लेस हो चुके होते, तो एक सिक्योरिटी आ जाती है, एक माइंड आपका फ्री हो जाता है कि यस आई हैव, जब मेरा बीटेक कंप्लीट होगा तो मेरे पास एक जॉब है। अब जॉब कैसी भी हो सकती है, जॉब आपके जरूरी नहीं कि जिस भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम से आप बीटेक कर रहे हो आपको उसी में आपको जॉब मिले। तो ये पहले, अगर आप जॉब के लिए फाइट कर रहे हो तो पहली चीज तो ये बिल्कुल दिमाग से आप निकाल दीजिए कि आप जिस फील्ड में आप पढ़ रहे हो, आप इंजीनियरिंग, लेट से आप मैकेनिकल में कर रहे हो, लेट से आप सिविल में कर रहे हो, लेट से आप इलेक्ट्रिकल में कर रहे हो, ईसी में कर रहे हो, किसी फील्ड में आप कर रहे हो इंजीनियरिंग, किसी भी ब्रांच में आप कर रहे हो, आपके दिमाग में अगर ऐसा कुछ चलता रहता है ना कि इलेक्ट्रिकल का हूं तो मुझे कोर कंपनी ही चाहिए, तो पहले ये तो दिमाग से निकाल दो। क्योंकि हर एक स्ट्रीम में कोर कंपनीज का आना, हर एक स्ट्रीम में कोर कंपनीज का एग्जिस्टेंस इन दिस कंट्री, इन आवर कंट्री, ये जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंस हो। जैसे डबल ई कोर की बात करेंगे तो बहुत एक्सेसिव जॉब अपॉर्चुनिटी आपको नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यहां पे है नहीं। तो डबल ई मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस के लिए आप ऐसा मत सोचिएगा बहुत ज्यादा आपको कोर ऑर्गेनाइजेशन में आपको चीजें मिल जाएंगी, उतना नहीं मिलेगा आपको। इसका मतलब क्या है कि आपका इंटरेस्ट इसमें भी होना इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी और चीज मिलती है जो कि मेरे स्ट्रीम का उतना रिलेट नहीं करता है लेकिन मुझे एक अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छा पैकेज मिल रहा है, यू हैव टू ऑप्ट इट। और उसके लिए प्रिपेयर करिए अपने बीटेक टाइम पे ही उस प्लेसमेंट का अगर आपको गेन करना है। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ज्यादा इफ एंड बट मत लगाइए क्योंकि अपॉर्चुनिटीज लेस होती हैं कई फील्ड में, कई फील्ड में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखने को आपको मिलती है। करेक्ट। तो अब हम आते हैं, देखो इंजीनियरिंग में एक चीज और भी होती है, आप कभी गौर करना, आप जब फर्स्ट ईयर में आते हो, क्यों सभी ब्रांचेस को सी प्लस प्लस पढ़ाया जाता है, सी पढ़ाया जाता है, जावा पढ़ाया जाता है, सभी को पढ़ाया जाता है, सभी लोग पढ़ते हैं। इसीलिए पढ़ते हैं कि इंजीनियरिंग का मतलब ही है कि आप हर फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी जरूर रखिए।
जरूरी नहीं कि आप कोर में तो शिफ्ट तब करते हो जब आप सेकेंड ईयर के लास्ट सेमेस्टर तक पहुंचते हो, या आप थर्ड ईयर में, बेसिकली मैं कहूंगा थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर जो होता है वो आपकी स्पेशलाइज्ड आपका जो ब्रांच है उससे रिलेटेड चीजों का आप स्टडी करते हो। बट पूरा फर्स्ट ईयर आप कॉमन पढ़ते हो, लगभग कॉमन सभी ब्रांच में पढ़ते हैं बच्चे। सेकेंड ईयर का भी जो पहला वाला सेमेस्टर उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़ते हैं जो अलग ब्रांचेस में भी, दूसरी ब्रांचेस में भी लोग पढ़ाई करते हैं। ये इसीलिए इस तरीके करिकुलम बनाया जाता है। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में जो इंजीनियरिंग का सिलेबस है, जो इंजीनियरिंग का पैटर्न है, जो करवाया जाता है स्टडी, वो इंडस्ट्रियल बेस्ड स्टडी कराई ही नहीं जाती है। तो आप ऐसा गलत फहमी अपने अंदर से निकाल दीजिए कि मैं सिर्फ अपने इंडस्ट्रीज में प्लेस होने के लिए ही केवल करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। ऐसी गलत फहमी बिल्कुल मत रखिएगा। आपको जहां अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले उसको एब्जॉर्व करिए, और अगर आप फिट नहीं होते, कुछ सीखने की जरूरत है तो हम सीखेंगे उस चीज को। ये तो हो गए प्लेसमेंट के बाद। अब लेकिन ये प्लेसमेंट का सिनेरियो हर जगह अच्छा नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छे नहीं है, ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छे नहीं है। इसका मतलब जब आप बीटेक कंप्लीट कर लेते हो देन ओनली आपके पास ऑप्शन क्रिएट होता है कि अब मुझे जॉब ढूंढनी है, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जॉब को हंट करने के लिए, जॉब क्यों चाहिए? बहुत सारे रीजंस है। एक बहुत प्राइम रीजन हो सकता है कि आप आगे की पढ़ाई आप नहीं करना चाहते हो, आप बस हो गया, मेरा इंजीनियरिंग कर लिया, मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, कोई जरूरत नहीं मुझे आगे अब पढ़ाई करने की। तो एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है हु डू नॉट वांट टू स्टडी मोर ना, क्योंकि अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हो तो आपके पास और भी ऑप्शंस आपके पास ओपन होते हैं। दूसरी चीज, अब अगर आप इंजीनियरिंग कर लिए तो आप पहले एक प्रॉपर सीवी बनाना सीखिए। करिकुलम वाइटे जो आपका होता है और रिज्यूम्स जिसको आप लोग बोलते हो, सीवी और रिज्यूम में डिफरेंस जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। 90% लोगों को यही नहीं पता है कि सीवी और रिज्यूम में डिफरेंस क्या होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस ना, सीवी एंड रिज्यूम। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा सीवी क्या होता है, 2 शब्दों में बताइएगा सीवी क्या होता है और रिज्यूम क्या होता है। इससे भी पता चलेगा कि आप जो जॉब के लिए हंट कर रहे हो, पता चला इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछ लिया कि सीवी रिज्यूम में क्या डिफरेंस है। आप फ्रेशर हो तो ध्यान रखिएगा, आप फ्रेशर हो तो आपको ध्यान में रखना है कि सीवी रिज्यूम एटलीस्ट डिफरेंस जरूर जानिएगा क्या होता है। ओके, तो एक प्रॉपर सीवी आपका होना चाहिए, रिज्यूम आपका होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप जॉब के लिए हंट कर रहे हो। गूगल की सर्विसेज आप यूज करते हो, इतने टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे, आप एक लाइन भी लिख दोगे ना सीवी टेम्पलेट, रिज्यूम टेम्पलेट, आपको लाखों टेम्पलेट आपको मिलेंगे। व्हाई यू गाइस आर नॉट यूजिंग दोस टेम्पलेट? अब सीवी रिज्यूम बनाना कैसे चाहिए ये एक सेपरेट वीडियो का पार्ट है, तो इसके ऊपर हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियोस में कभी डिस्कस करेंगे। हाउ टू मेक अ प्रॉपर सीवी, हाउ टू मेक अ प्रॉपर रिज्यूम, कि आप जब कहीं पे जाओ तो उससे इन्फ्लुएंस होना चाहिए जो वहां पे आपका इंटरव्यू लेने वाला है। एटलीस्ट वो बंदा आपका सीवी देख के तो एक बार इन्फ्लुएंस होना चाहिए ना। दैट वाज द फर्स्ट इंप्रेशन दैट कम्स फ्रॉम योर सीवी और रिज्यूम से आता है। ओके, अब नेक्स्ट एक पॉइंट और होता है, जरूरत आपको है जॉब की तो बहुत सारे जॉब पोर्टल्स अवेलेबल है ना। आप गूगल करोगे जॉब पोर्टल्स इन इंडिया अवेलेबल, आपके पास लाखों रिजल्ट आपके पास आएंगे और बहुत सारे जॉब पोर्टल्स उसमें से होंगे। 70% से ज्यादा जॉब पोर्टल्स होंगे जहां पे आप फ्री एक्सेस आप पा सकते हो। ओके, और कहीं जरूरत पड़े अगर पेड की तो आप पेड एक्सेस भी लीजिए। बहुत सारे वर्क इंडिया है, बहुत सारे ऐसे जॉब पोर्टल्स है जहां पे आपको अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, तो उस पर रजिस्टर जरूर करिए। और चुनिए मत कि एक ही करूंगा दूसरे पे नहीं करूंगा, भैया जितने मिले उतने पे आप अपने आप को रजिस्टर कर रखिए। क्या ही जाता है, कोई जीमेल थोड़ी खरीद रखा है तुमने, मेल आएगा तो आपको दिक्कतें होंगी। अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ रहे हो तो ऑब्वियस बात आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए कि मैं कहां कहां करूं। तो इसलिए जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने आप को रजिस्टर करके रखिए, प्रॉपर सीवी अपलोड करके रखिए, प्रॉपर अपनी प्रोफाइल बना के रखिए, ये सब कुछ करके रखिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यहां पे, जो मैं यहां पे लिखा नहीं हूं लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, लिंक्डइन पे आप जरूर प्रोफाइल बनाइए। लिंक्डइन पे आप प्रोफाइल जरूर बनाइए ना, इस पे जरूर प्रोफाइल आप बनाइएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर आप बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंस्टाग्राम फेसबुक छोड़ के कुछ ढंग का काम करो, लिंक्डइन पे प्रोफाइल आप लोग जरूर बनाइएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल जॉब सर्चिंग एस्पिरेंट्स। करेक्ट, तो एक सीवी की बात हो गई, एक जॉब पोर्टल्स रजिस्ट्रेशन की बात हो गई। अब आते हैं, आपको ना अगर आप हंट कर रहे हो जॉब के लिए तो आपको बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी।
ये मत सोचना कि तुम घर में बैठे रहोगे, बिस्तरा प्लेटे रहो, कोई आएगा तुमसे कहेगा आजा बेटा नौकरी कर ले, हम तुझे इतने पैसे देंगे। ट्रैवल करने के लिए आप एकदम एकदम रेडी रहिए, आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा और ट्रैवल करिए, वॉक-इन्स में जाइए, इंटरव्यूज होते रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, जहां पर आप जाइए, अपने आप को प्रेजेंट करिए। तो ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा, तो उसके लिए तैयार रहिए, उसके लिए सोचिएगा मत कि मुझे घर बैठे बैठे नौकरी मिल जाएगी ना, कोई नहीं नौकरी देने वाला है, नौकरी देने वाले कम है और लेने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत मींस बहुत ज्यादा है। ओके, तो आप ट्रैवल के लिए एकदम तैयार रहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो मेट्रो सिटीज आर द बेस्ट ऑप्शंस। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, वहां पर आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती, जहां पे आप एब्जॉर्ब हो सकते हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो हार्डवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। तो आप देखिए मेट्रो सिटीज जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन बहुत ज्यादा होती हैं, ऐसी किसी मेट्रो सिटीज में आप डेफिनेटली अपने आप को मूव ऑन कर लो। ये मत सोचना मैं रेडी गारापुर, मेरा गांव है, ठीक है, रेडी गारापुर में जाके बैठा रहूंगा मेरे को जॉब मिल जाएगी ना, बहुत दिक्कतें होंगी। तो मेट्रो सिटीज में जाके अपने आप को स्थापित कर लो। दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, बैंगलोर हो गया, पुणे हो गया, आपका गाजियाबाद हो गया, आपका नोएडा हो गया, कोलकाता हो गया, बिग बिग जो सिटीज है आपकी, मेट्रोपॉलिटन जितनी सिटीज है ना, उन सिटीज में अपने आप को आप स्थापित कर लीजिए, तभी जॉब पाने के चांसेस बढ़ेंगे। अदरवाइज आप सोचो यहां बैठा रहूंगा, कोरबा में बैठा रहूंगा, यहां मेरे को जॉब मिल जाएगी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो नहीं मिलने वाली है, क्लियर कट बता रहा हूं आपको। ओके, तो मेट्रो सिटीज में अपने आप को स्थापित करिए और साथ साथ में ये सब काम करते हुए भी आप कुछ इंटर्नशिप प्रोग्राम्स आप ज्वाइन करिए। कई बार क्या होता है, एक अच्छी कंपनी में आप इंटर्नशिप अगर प्रोग्राम आपको मिलता है तो हो सकता है कि आप परमानेंट भी वहां हो सकता है कि आपको वहां एक बेटर सैलरी बात मिल सकती है, आपके इंटर्नशिप में परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम तो मैं सभी बच्चों को सजेस्ट करूंगा, चाहे थर्ड ईयर का बच्चा हो, चाहे इवन सेकेंड ईयर का ही बच्चा क्यों ना हो, चाहे फोर्थ ईयर का बच्चा हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, इंटर्नशिप प्रोग्राम में जरूर आप लोग अपने आप को देखिए। और इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल, इंटर्नशाला आप लोग सुनी होंगे, वहां पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। इंटर्नशिप पे फोकस करिए अगर आप जॉब के लिए कर रहे हो। इंटर्नशिप में आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है, जब सीख लेते हो तो उसको एग्जीक्यूट करते जब आप किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में, तो डेफिनेटली आपके लिए चांसेस बढ़ जाते कंपेयर टू द फ्रेश कैंडिडेट से, जो कि सिर्फ बीटेक कॉलेज में करके एक जॉब के लिए आया हुआ है और आपके साथ ही इंटरव्यू देने वाला है। तो इंटर्नशिप का बहुत बड़ा रोल होता है, तो अपना दिमाग इंटर्नशिप पे लगाइए ना, ये फालतू चीजें करना बंद करके इंटर्नशिप पे आप दिमाग लगाइए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, अब एक चीज और आती है, कुछ आप सॉफ्ट स्किल्स भी आप डेवलप करिए, ठीक है, कुछ जरूरी है, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो, चाहे आप सिविल को हो, मैकेनिकल को, इलेक्ट्रिकल को हो, आईएन के हो या इलेक्ट्रॉनिक्स को, कोई भी ब्रांच के आप हो, कुछ सॉफ्ट स्किल्स बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा भी होगा आपको एक्सेल भी नहीं आता, आपको माइक्रोसॉफ्ट भी ढंग से चलाना नहीं आता, आपको इंटरनेट ढंग से नहीं आता है, तो एटलीस्ट कुछ सॉफ्ट स्किल्स आपके अंदर आनी चाहिए, होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब ये नहीं होता कि आप खतरनाक कोडर हो, नहीं, सॉफ्ट स्किल्स मतलब है बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, सी प्लस प्लस बेसिक आपको पता होना चाहिए, सी पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको उसमें कोडर बनना है, कोडर होगा तो भाई फिर ऑब्वियस बात आप कोडिंग पूरा सीखोगे ना पहले, उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाओगे ना। तो सॉफ्ट स्किल जरूर लिखे, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट आपको पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही आपको नहीं आता, पावर पॉइंट नहीं आता, एक्सेल नहीं आता, वर्ड नहीं आता, तो कम से कम इतनी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे काम यहां से होते हैं। ओके, तो ये आपको सॉफ्ट स्किल आपको डेवलप करना जरूरी है। तो ये मैंने बताया ऑप्शन नंबर 1 ना, दिस इज द ऑप्शन नंबर 1 दैट स्टूडेंट्स आर ट्राइंग। तो ये ऑप्शन 1 है। अब चलते हैं जरा ऑप्शन 2 पे आते हैं। अब ऑप्शन 2 उन बच्चों के लिए है, ऑप्शन 2 उन बच्चों के लिए है जो बच्चे स्पेशली आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या क्या है, जैसे कोई एमटेक करना चाहता है, बीटेक के बाद एमटेक आप कर सकते हो, एमएस कर सकते हो, पीएचडीज के लिए जा सकते हो, इंटीग्रेटेड कोर्सेज में आप जा सकते हो, रिसर्च में आप जा सकते हो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है ना। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए ठीक है जिनका इंटरेस्ट है किसमें, रिसर्च फील्ड में। उन्हीं के लिए एमटेक या एमएस या पीएचडी ये सब कुछ अच्छा होता है जिनका इंटरेस्ट है इस फील्ड में। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे जाइए, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि कोई मीनिंगफुल नहीं निकलेगा। आपको एक डिग्री तो मिल जाएगी लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि आप आगे चल के
अपने करियर में आप टीचिंग लाइन मानना चाहते हो, लाइक किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, आप किसी प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हो, प्रिंसिपल बनना चाहते हो, डायरेक्टर बनना चाहते हो, तो उसके लिए भैया पहले एमटेक पीएचडी जरूरी है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो एमटेक पीएचडी कंपलसरी लगभग है 99% गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तभी जाकर आप अप्लाई कर पाओगे वहां की पोस्ट के लिए। उसके जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आज जो है वो एमटेक की आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो एमटेक इसके लिए भी जरूरी है अगर आप टीचिंग लाइन मानना चाहते हो। नेक्स्ट, और कुछ बच्चों को और भी ख्वाब होते हैं। ख्वाब क्या होते हैं? आप एक बेटर पोजीशन सर्च कर रहे हो इन प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में, एक बेटर पोजीशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना कुछ न कुछ R&D सेल रखता है, चाहे वो फुल्ली डेवलप्ड हो, चाहे वो पार्शली डेवलप्ड हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन कुछ न कुछ R&D सेल होता है। इवन जेनिक एजुकेशन भी, तो उसकी भी R&D थोड़ी बहुत होती है, एक दो लोग हैं जो उसी पे काम करते हैं। तो उस केस में एमटेक वहां पे बहुत प्रेफर्ड हो जाता है, क्योंकि आप बहुत कुछ लर्न करके आते हो कंपेयर टू द बीटेक स्टूडेंट्स। इन दैट केस आपका पैकेजेस भी अच्छे ऑफर्स हो सकते हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईसी बैंगलोर, जितने भी आपके आईआईटीज हैं, बहुत सारे एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईआईटीज हैं, वेल्लूर है, बिट्स पिलानी है, जो एमटेक के बाद एक अच्छा एक्सपोजर आपको देते हैं, एक अच्छा पैकेज आपको ऑफर करते हैं कंपनीज के थ्रू, जहां आप प्लेस होते हैं और अपनी एमटेक डिग्री का सही इवैल्यूएशन आपका वहां हो पाता है। तो एक बेटर पोजीशन के लिए भी आप एमटेक या पीएचडी प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज लिटरली इंपॉर्टेंट। और आजकल आप अगर गेट के रैंकर्स की बात करोगे तो मोस्ट ऑफ द रैंकर्स, जो टॉप के 50 रैंकर्स हैं, उसमें टॉप 50 में से 80% बच्चे एमटेक जाना चाहते हैं। Why they want to go for the MTech? There are a lot of reasons ना। For this one ना, to want to become a professor के लिए बहुत कम बच्चे उसमें से हैं। To get a higher job position in private sector, their goal is this one। एक बेटर हायर पोजीशन पहुंचना चाहते, VLSI डिजाइन में, कम्युनिकेशन फील्ड में, आपके सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में, समझ रहे हो आप, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें बहुत अच्छे 50 लाख का, करोड़ों का पैकेज भी आपके ऑफर किए जाते हैं। तो एक अच्छी जगह से एमटेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। उसके बाद और भी रीजन हो सकते हैं, आपको फॉरेन एक्सपोजर अगर आपको चाहिए, आप बाहर से पढ़ाई करना चाहते हो, आप बाहर सेटल डाउन होना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको एमटेक यहां से करिए, या एमटेक का ऑप्शन आपको बाहर से एमएस प्रोग्राम का ऑप्शन आपको मिलता है, गेट के थ्रू ही मिलता है आपको, उसके थ्रू एमएस के लिए आप बाहर जा सकते हो, वहां आप सेटल हो सकते हो। अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, जर्मनी है, सिंगापुर है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, जहां पे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकती हैं। तो एमटेक करने के बहुत सारे अपने अपने रीजंस हो सकते हैं, ओके। और कुछ का सिर्फ इतना ही रीजन होता है कि मुझे एनआईटी आईआईटी का टैग मिल जाए। एक्चुअली ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एनआईटी आईआईटी का टैग इतना आसानी से नहीं मिलता है। ये जो टैग है ना, ये टैग भी बहुत बड़ा काम करता है। आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन एक ट्रेन में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, एक बच्चा आईआईटी बैठा है, एक बच्चा एनआईटी बैठा है, एक बच्चा प्राइवेट कॉलेज का बैठा, ऐसा होता है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जो प्राइवेट कॉलेज बच्चा, उसको लगेगा वो दोनों बच्चे मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हैं। क्या पता कि तुम ज्यादा स्ट्रांग हो, दोनों तुमसे गधे हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में आएगी ये सारी चीजें। उसके बाद कोई एनआईटी बच्चा होगा, आप कहीं इंटरव्यू देने अगर जाते हो, प्राइवेट कॉलेज से हो, एनआईटी को या आईआईटी, एक जॉब पोजीशन के लिए 3 वैरायटी के स्टूडेंट पहुंचे इंटरव्यू देने के लिए। तो बट ऑब्वियस सी चीज, जो इंटरव्यूअर होगा उसको जब पता चलेगा ये आईआईटी का बंदा है या एनआईटी का बंदा है, प्राइवेट कॉलेज का बंदा है, तो एक बैक ऑफ द माइंड चलेगा, उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, एक आईआईटी बच्चे से सबसे ज्यादा होगी, फिर एनआईटी बच्चे से होगी, फिर प्राइवेट कॉलेज से बच्चे से होगी, तो वहां पर भी आपको एडवांटेज मिलता है। तो ये टैग ऐसे ही नहीं लोग मरते हैं इस टैग के लिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस वन ना, ओके। तो इस टैग के लिए बहुत लोग करना चाहते हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके लिए आप ऑप्शन 2 को ऑप्ट कर सकते हो। तो डिसाइड आपको करना है, बहुत क्रिस्प रखा हूं, बहुत समझा के आपको चीजों को बता रहा हूं। अब यहां पे अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है यहां तक पहुंचने के लिए, और वो है आपका गेट एग्जामिनेशन, गेट 2023। आपको इतना आसान नहीं है यहां तक पहुंचना, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है इस चीज को अचीव करना, और इतना आसान नहीं है प्रोफेसर बनना ही ना गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज एक अच्छे पैकेज पे। ये नहीं कह रहा हूं 20,000 रुपए पर आप प्रोफेसर बन गए,
ना, एक अच्छे पैकेज में 70+1,000, 80+1,000, 1,00,000 रुपीस, इस पैकेज पे पहुंचने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहली मेहनत तो वहां करनी पड़ेगी, पहले यहां पहुंचे कैसे, ये इन जगहों पहुंचे कैसे। इन जगहों पहुंचना इतना आसान काम नहीं है, इट्स अ वेरी टफ जॉब। और ये यहां पहुंचने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि आप गेट की प्रिपरेशन अच्छे से करिए, दैट्स इट। और इन्हीं सब चीजों के लिए एक स्ट्रेटेजिक, एक प्लान्ड वे में कैसे करना है, तो आपको यहां पे एक वीडियो भी आपको शो करेगा, आपको यहां एक वीडियो आपको दिखाई देगा, एक थंबनेल दिखेगा, इस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा कि गेट 2023 की एक रैंकर्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, तो उसके बारे में आपको सारी चीज यहां देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को चेकआउट जरूर करिएगा, आई बटन में मैं दे रखा हूं, इस वीडियो को देखिएगा जरूर, एक बार अच्छे से देखिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, करेक्ट। उसके बाद क्या, इसीलिए कहा जाता है कि आप एक स्ट्रेटेजिक वे में प्रिपरेशन करिए। तो इसके लिए आप जेनिक की वेबसाइट पर आप जा सकते हो, jeniceducation.in पे। आप हमारे गुरुकुल बैचेस या मुमकिन बैचेस या बीओडी, जीडी, पीडी कोर्सेज को आप ऑप्ट कर सकते हो। घर बैठ के टाइम सेव करके एक स्ट्रेटेजिक वे में आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो टू गेट ऑल दीज थिंग्स ना, इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर द ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं, फर्दर बढ़ते हैं। यहां पे अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। कुछ बच्चे अपना पाथ ही अब छोड़ देना चाहते हैं। किसका पाथ? इंजीनियरिंग का। उनको एमबीए बहुत लुभावना लगता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर आप एमबीए आप ऑप्ट करते हो, एमबीए अगर आप ऑप्ट करते हो, तो एमबीए के लिए ऐसा मत सोचना कि एमबीए आप कहीं से कर लोगे और आप बहुत बेटर पोजीशन पहुंच जाओगे। यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ओके, एमबीए करना और उसके बाद एक अच्छी जॉब आपको मिलना, ये डिपेंड करेगा कि आप किस कॉलेज से आप कर रहे हो एमबीए। एमबीए का बहुत बड़ा रोल होता है कॉलेज की डिपेंडेंसी। जब तक एक अच्छे कॉलेज से आपका एमबीए नहीं होगा, तब तक ध्यान रखिएगा एमबीए का कोई मीनिंगफुलनेस आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि आजकल देखो, इंडस्ट्री बड़ी सिंपल होती है, उसको डिग्री उग्री में आजकल ज्यादा इंटरेस्ट रह नहीं गया है, उसको इंटरेस्ट रह गया है आपकी स्किल में। तो ध्यान रखिएगा, अगर जैसे मेरे को ही किसी को हायर करना है, तो अगर कोई अच्छा पढ़ाता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई बीटेक में उसकी बैक लगी थी, उसकी कितनी परसेंटेज है, उसने एमटेक किया है कि नहीं किया, आई डू नॉट केयर। मुझे उस पर्टिकुलर स्किल में इंटरेस्ट है। आप देखो, जितने भी टॉप प्राइवेट कंपनीज होती हैं, फेसबुक हो, गूगल हो, कोई भी हो, वो डिग्री कितना वैल्यू नहीं करती हैं जितना वैल्यू करती हैं आपकी स्किल को, करेक्ट। आप अगर एमबीए बहुत सारी फील्ड में होता है ना, मार्केटिंग बहुत लोग करते हैं एमबीए, तो मार्केटिंग स्किल भी आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए ना। सिर्फ डिग्री लेके घूमोगे तो उससे कुछ मिलेगा नहीं ना। आप एमबीए कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नॉर्मल किसी कॉलेज से करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उतना ही सैलरी पैकेज पाओगे जितना कि बीटेक निकलने के बाद आपको मिलने वाला था। तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उस डिग्री का, ये मत समझिएगा। हाँ, गवर्नमेंट में डिग्रीज का फर्क होता है। एमटेक में अगर ज्वाइनिंग गवर्नमेंट जॉब में होती है तो ऑब्वियस बात है उसमें आपको हाइक ज्यादा मिलता है, थोड़ा पैकेज आपको ज्यादा मिलता है, एडवांटेज मिलता है, क्योंकि वहां डिग्री की वैल्यू करते हैं। बट प्राइवेट में डिग्री की उतनी वैल्यू नहीं होती है, इस बात को गांठ बांध कर रखिएगा। ओके, अब और क्या है, अगर इन टॉप कॉलेज में आपको पहुंचना है तो ऑब्वियस बात है आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन इसमें भी करनी पड़ेगी। जैसे एमटेक के लिए आपको करना गेट, इसी तरीके से मैं कैट लाइक एग्जाम, कैट जैसे कई सारे एग्जामिनेशन इंडिया में होते हैं जो एमबीए प्रोग्राम के लिए कराए जाते हैं। जीमैट होता है, कैट होता है, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो आप एमबीए के लिए ऑफर करते हैं। स्टेट लेवल पे भी एग्जाम्स होते हैं, सेंट्रल लेवल पे एग्जाम्स होते हैं, ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स होते हैं। तो आप इन एग्जाम प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा बेटा। लेकिन हाँ, जब आप इन एग्जामों की प्रिपरेशन करते हो तो आप इंजीनियरिंग से कट आउट हो गए, इंजीनियरिंग से कट आउट हो गए। और आपको यहां पे एक चीज और बता दे रहे हैं, आप एमबीए इंजीनियरिंग में भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए गेट की अच्छी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। निटी मुंबई में आपका एमबीए कराया जाता है और वहां का प्लेसमेंट भी नेक्स्ट लेवल का आपको होता है। ओके, बट अगर आप इंजीनियरिंग को छोड़ के आप एमबीए करना चाहते हो अदर फील्ड्स में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जिसमें आप एमबीए करते हो, तो आप ध्यान रखिएगा आपको तब भी कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, करेक्ट। तो पढ़ना तो पड़ेगा यहां पे भी, देयर इज नो अदर पाथ। ओके, नेक्स्ट आता है, आजकल बड़ा जुनून होता है 4th नंबर ऑप्शन की ना, बड़ा जुनून है बच्चों के बीच में, और वो है, उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की एक लहर सी दौड़ी हुई है। स्टार्टअप
एक कोई अपना छोटा सा शुरुआत करना, अपना बिजनेस स्टार्ट करना। ओके, बट आपको पता है ये देखने में सबसे आसान लगता है, देखने में आसान लगता है। जैसे लेट्स से आपके अंदर कोई आइडिया है, आप कभी ये ट्रस्ट खोगे ही नहीं कि आपका आइडिया गलत है। आप अपने आइडिया को यूनिक ही मानोगे तब तक, क्योंकि आपने दुनिया अभी देखी नहीं है। आपका आइडिया तब तक यूनिक है जब तक कि आप नहीं जान रहे हो कि ऐसे आइडियाज बहुत सारे काम कर रहे हैं मार्केट में, क्योंकि आप पूरे देश को नहीं जानते हो ढंग से, क्योंकि इतना एक्सप्लोर नहीं किए हो। तो इसमें आने के लिए स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप में आप आना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, जो कि आजकल बच्चों में बहुत बहुत ज्यादा क्रेज है इस चीज का। इसको क्रेज सिर्फ मत बनाइए, इसको लुभावनी चीज मत समझिए कि मैं भी करूंगा और करोड़पति बन जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। ओके, इसके लिए आपका आइडिया बहुत ही अच्छा होना चाहिए और आपको ट्रस्ट होना चाहिए आपका आइडिया पे। और सबसे बड़ी बात है, यह बहुत गंदी चीज है, मार्केट जो होती है, ध्यान सुनिएगा, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अमीर हो गरीब हो, कि आप कौन है, आपका क्या आइडिया है क्या नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट हमेशा उसको ही अपने पास रखता है, उसको ही मौका देता है जो उसमें बूम मचा दे। जैसे जेनिक को आप देखो, 2018 में जब आया था, तो जेनिक के स्टार्टअप में, जेनिक के आइडिया में क्या दम था जो एकदम यूनिक था। यूनिक सिर्फ इतना था कि हमने यूट्यूब पे क्रैश कोर्स लॉन्च किया जो इस इंडस्ट्री में कभी लॉन्च ही नहीं हुआ था पूरे यूट्यूब पे। तो वो यूनिकनेस, एक पॉइंट आपको पकड़ना होगा। 50 फील्ड में नहीं काम किया जाता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़िए कि हम उसमें क्या ऐसा नया करें जिसकी कमी है, जिसकी नीड है, लोगों को जिसकी नीड है, और जिससे कस्टमर या जिस भी कम्युनिटी का आप टारगेट करना चाहते हो, उस कम्युनिटी को बहुत एक एनलार्ज वे में बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। तभी जाके आपका आइडिया कुछ काम करेगा और आपको एक ट्रस्ट भी मिलेगा, और लोगों का आपका आइडिया के ऊपर ट्रस्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जेनिक इसी तरीके से ग्रो किया है कि अपने आइडिया को यूनिकनेस में लाया, तभी उसका नाम भी रखा गया जेन्युइन प्लस यूनिक, उसी से बना है जेनिक एजुकेशन। ओके, तो आइडियाज हमेशा, जैसे जेनिक पे आप देखो हमेशा एक नए आइडिया आते रहते हैं। अभी जैसे हम लोग का, आपको मैं बता देना चाहता हूं, यहां पे जितने लोग गेट की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, आपको मैं बता रहा हूं, जेनिक एक ऐसा अकेला इंस्टीट्यूट है जो हमेशा एक नए आइडिया पर काम करता है, हर साल एक नया आइडिया पर काम करता है। इस साल का हमेशा हमारा जो सबसे पॉपुलर, सबसे डिमांडिंग स्टूडेंट्स के बीच में जो आइडिया है, दैट इज द गुरुकुल बैच, दैट इज फॉर द गेट 2023 एंड 24। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बैच को पार्ट जरूर बनिएगा। अभी बैच आप नहीं ले पाओगे इस वेबसाइट से, लेकिन इस वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, क्योंकि इसकी ओपनिंग साल भर में 4 बार केवल होती है। बैच 1, बैच 2 कंप्लीट हो चुका है, बैच 3 एंड बैच 4 को ओपनिंग होने वाली है। इसी अप्रैल मंथ के लास्ट तक आपका बैच 3 को ओपनिंग होगी। तो गुरुकुल जैसा एक नया आइडिया आया, लास्ट टाइम जी ऑप्टिमस आपका आइडिया आया, उसके बाद आपका जी सेवियर एक नया आइडिया आया। तो ऐसे नए नए आइडियाज मैं हमेशा लेके आता हूं, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं सोचता हूं कि एक स्टूडेंट अगर मैं हूं तो मुझे किन किन चीजों की जरूरत है, क्या मेरे अंदर कमी है, क्या मिस्टेक्स है जिसको मैं दूर करना चाहता हूं। यही होता है एक सही आइडिया। ईगो पे मत लीजिए अपने आइडिया को कि आपका आइडिया बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है। यूनिक तब वो कहलाएगा जब लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। करेक्ट है? तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, इसी टॉपिक पे। तो आप अपने आइडिया पे ट्रस्ट रखिए, खुद पे बिलीव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों से इन्फ्लुएंस मत होते रहिए कि दूसरा कह रहा है यार ये तू नहीं कर पाएगा, मतलब हो गया, मतलब तुम्हारा हो गया, निपटारा हो गया। दो महीने तुमने अपने आइडिया पे काम किया, उसके तुमने कहा, दूसरा बोला जॉब कर ले चुपचाप, वो देख तेरा दोस्त, वो देख वैगनार खरीद के निकला है, वो देख अल्टो खरीद लिया उसने, छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, वो देख सेंट्रो खरीद लिया, वो देखो ये खरीद लिया, वो देखो नेक्सॉन खरीद लिया, हाँ, तो वो देखो घर खरीद लिया, वो देखो मनाली घूम रहा है, वो देखो गोवा घूम रहा है, वो देखो सिंगापुर चला गया, और आप इन्फ्लुएंस हो गए। आप कहे भाड़ में जाए, मैं भी जॉब करूंगा। तो आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए, अपने आइडिया पे बिलीव होना चाहिए। आप में एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि आपके एक अच्छी लीडरशिप भी होनी चाहिए। आपको मार्केट की समझ होनी चाहिए, क्या एग्जैक्टली हो रहा है।
आपको बहुत ज्यादा एनालाइज करना पड़ेगा पूरे सिस्टम को, पूरे मार्केट को, किस चीज की नीड है जिसमें मैं काम कर रहा हूं, क्या वो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ओके, तो इसीलिए स्टार्टअप करने से पहले बहुत कुछ सोचिए विचारिए। सबसे पहला है ट्रस्ट इन योर आइडिया, बिलीव इन योर सेल्फ, और एक तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होना चाहिए फ्रॉम फैमिली या इधर उधर से कहीं से भी कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं होना चाहिए कि आपको उसको फुलफिल करना। आप जॉब भी कर रहे हो, आप आइडिया पे काम करो, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो स्टार्टअप या इस फील्ड में अगर आप आना चाहते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेडी टू गिव टाइम ओनली। आपका टाइम ही इन्वेस्टमेंट है। पैसा इज द सेकेंडरी थिंग, पैसा इज द सेकेंडरी थिंग, आपका टाइम इन्वेस्टमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं इस कंपनी को इतना टाइम देता हूं कि आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपनी फैमिली को भी सेकंड प्रायोरिटी डाल देता हूं। करेक्ट? तो आपको प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके, तो आपका टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद कोई ग्रीड नहीं होना चाहिए कि मुझे इंस्टेंट मनी मिल जाएगी। या आप सोचो कि मैं 2 महीने में ही मतलब करोड़ों कमा लूंगा, 2 महीने में अरबपति बन जाऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तब तक ये नहीं चला चलो इसको कर लेते हैं, ये नहीं चला चलो इसको कर लेते हैं ना। हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, हैव ट्रस्ट ऑन योर आइडिया। अगर वो मार्केट में चीजें नहीं है, आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, तो हैव ट्रस्ट। लोगों को समझने में टाइम लगता है, जैसे जेनिक को भी लोगों को समझने में टाइम लगता है। आज भी गुरुकुल बैच जो हमारा है, आपको मैं लिटरली बता रहा हूं, इस बैच को सभी लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए नहीं समझ पाएंगे, उतना गट्स नहीं उनमें। उस किस बात का गट्स नहीं? उनको टाइम देना पड़ेगा, उनको मजबूर किया जा रहा है कि तुमको मेहनत करना पड़ेगा, उनको मजबूर किया जा रहा है कि ये करो बेटा, उनको मजबूर किया जा रहा है ये नहीं करोगे तुम निपट जाओगे। वो गट्स ही नहीं है। लेकिन हां, ख्वाब बड़े हैं। ख्वाब क्या है? गेट में रैंक मानना है सर। जब बोलो बेटा ये करना है, नहीं सर कॉलेज है, सर एग्जाम है, सर ये, सर फलाना, 50 तो चीजें हैं। ये कभी नहीं समझते प्रॉब्लम आपकी है, सोल्यूशन आपको ही निकालना पड़ेगा। गुरुकुल इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ना फॉर यू। तो आप ध्यान रखिए, आप में गट्स भी होना चाहिए चीजों को नो बोलने के लिए और चीजों को एस बोलने के लिए। यस बोलने का गट्स होना चाहिए और नो भी बोलने का गट्स होना चाहिए, चाहे फिर कोई भी हो। ओके, तो टाइम इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। और आपको रेडी होना पड़ेगा 2-3 साल के लिए जबरदस्त स्ट्रगल के लिए। मैं आज भी स्ट्रगल करता हूं। इतनी फाइट है इंडस्ट्री में, आप बिलीव नहीं करोगे। इतने पैसे वाले लोग हैं गेट इंडस्ट्री में, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इतने सबके पास करोड़ों रुपए है। भाई हम लोग नहीं है करोड़पति, हम लोग छोटे मोटे लोग हैं। बड़ी मेहनत से चीजें कमाते हैं, बड़ी मेहनत से जो कमाते हैं आपसे वही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने एम्प्लॉयज को। हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, रोज स्ट्रगल कर रहे हैं, डेली स्ट्रगल कर रहे हैं। किसके लिए स्ट्रगल? सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। Why we are struggling too much? Because we are fighting for our idea, we are fighting for our dream. तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको 2, 3, 4, 5 साल भी लग सकता है कि आपको स्ट्रगल करना पड़े गंदे तरीके से, जैसे कि हम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े क्यों? हमारे पास कोई मल्टी बिलियन कोई कंपनी नहीं है कि हम इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट, आज का एडवर्टीजमेंट इज द बिगेस्ट रोल ना प्ले करता है, बट वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी ना, कि हम इतना बड़ा अमाउंट लगा दें टीवी एड्स में, इन सब जगहों पे। ओके, तो हम कैसे फाइट करें? हम इतने बड़े बड़े लोगों से कैसे फाइट करें? इतने सारे इस इंडस्ट्री में ना, बायजूस है, अनअकैडमी है, अड्डा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है ना, मेडिजी है, एस अकेडमी है, बहुत सारे हैं। हम कैसे फाइट करें उससे? अगर हम एक छोटे इंस्टीट्यूट होंगे, हम कैसे फाइट करेंगे? लेकिन हाँ, हमारे आइडिया में दम है, भयानक दम है, इतना दम है कि मतलब तोड़ के रख देगा। लेकिन लोगों तक कैसे पहुंचे? लोगों तक कौन पहुंचाएगा? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? माउथ पब्लिसिटी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक जेन्युइन ऑडियंस। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आप पे ही सबको डिपेंडेंट है। आप बच्चों को बताओगे कि ये ऐसा है, वो अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, उस बेस पर हमारी चीजें होंगी। करेक्ट? हैव यू गॉट द पॉइंट और नॉट? ओके, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो आप ध्यान रखिएगा, आपके पास ये सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं आफ्टर बीटेक, और इनमें से आप कोई सब ऑप्शन आप सिलेक्ट करिए, बट फोकस ऑन सिंगल ऑप्शन।
किसी एक ऑप्शन का आप लीजिए, या तो जॉब के लिए ट्राई करो, जी जान लगा के ट्राई करो। अगर आप एमटेक, पीएचडी, रिसर्च में आना चाहते हो, गेट की जी जान लगा के प्रिपरेशन करो। फिर XYZ मत सुनो, किसी की मत सुनो, प्रिपेयर करो और गुरुकुल के पार्ट बनवा के 3rd बैच लॉन्च होने वाले उसके पार्ट बनिए, या गुरुकुल नहीं बन सकते हो तो मुमकिन के बैच पार्ट बनिए। आपको वेबसाइट का लिंक नीचे मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। तीसरे पे आते हैं, तीसरा क्या है आपका, व्हाट वाज द थर्ड वन? आप इंजीनियरिंग फील्ड छोड़ना चाहते हो, आप एमबीए में जाना चाहते हो, फाइट फॉर इट। अगर आप इन सब चीजों में नहीं, आप अपना कोई स्टार्टअप या कोई आइडिया काम करना चाहते हो, जस्ट डू इट, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे, और इसको कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है चारों चीजों के लिए, तो उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो, और आप क्या उम्मीद करते हो मुझे किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।